हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज़ द जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है सेल्स में। वो एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर पे कंपनी स्वयं वही है, लोग उसी को जानते हैं और जब वो कंपनी को इंट्रोड्यूस कराता है तब लोग कंपनी को जानते हैं। तो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होता है एक तरह से कंपनी और कस्टमर के बीच की एक बॉन्डिंग होता है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। सबसे पहले हम रोल की बात करते हैं। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल होता है सबसे पहले होता है प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करना, प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना। प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना मतलब कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे मिलना, उनसे मिल के अपने प्रोडक्ट को बताना, प्रोडक्ट के विषय में बात करना और उस प्रोडक्ट को प्रिस्क्रिप्शन करवाना मतलब लिखवाना। उसके बाद होता है, पहला तो ये अहम रोल हुआ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना। दूसरा होता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। आपने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बात करके जनरेट करवा दिया, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे बाहर केमिस्ट शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर का अपना खुद केमिस्ट शॉप होता है, उस पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है सबसे ज़रूरी होता है और वो सबसे अहम रोल है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। उसके बाद है आरसीपीए। आरसीपीए हालांकि ये डॉक्टर से मिलने से पहले करना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास फला ब्रांड है तो मैं इस डॉक्टर को अगर ये ब्रांड बताऊंगा तो ये लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अगर लिखता है तो महीने का कितना लिखेगा। पता चला हम उसको कुछ बता रहे हैं कोई ब्रांड और वो महीने का 1 डब्बा 2 डब्बा मुश्किल से लिखता है और हमको चाहिए कम से कम 10 डब्बा 15 डब्बा का सेल चाहिए, तो वहाँ पे संभव नहीं। इसलिए आरसीपीए करना ज़रूरी होता है। आरसीपीए का पूरा नाम होता है रिटेल केमिस्ट प्रोडक्ट ऑडिट। ये आप केमिस्ट शॉप पे जाएंगे, आप वहाँ बात करेंगे कि आपका कंप्यूटर ब्रांड डॉक्टर साहब कौन कौन सा लिखते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर ब्रांड के पर्चे आते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम भी अपना यही ब्रांड बताएंगे डॉक्टर को तो हमको सेल मिलेगी। तीसरा जो कि सबसे अहम होता है, टारगेट को अचीव करना। कंपनी की तरफ से एक टारगेट मिला होता है, वो हर कंपनी का अपना अलग अलग टारगेट होता है। एक टारगेट मिलता है जिसको अचीव करना सबसे बड़ा काम और सबसे ज़रूरी है और इसके लिए कंपनी के एएसएम, आरएसएम, जेडएसएम, सीईओ तक लगे होते हैं। सब एचआर के लोग भी बीच में होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो टीमें होती हैं वो भी बीच में रहते हैं। सबका एक ही काम है, सेल करना और करवाना, जिससे आपका मंथली, क्वार्टरली और एनुअली टारगेट का अचीवमेंट हो। ये सबसे अहम होता है। अहम तो सभी होते हैं लोग, लेकिन उसमें भी सबसे अहम रोल ये होता है प्रोडक्ट को अचीव करना, क्योंकि इसी पे आपकी सारी ग्रोथ बनी हुई है। आगे आप कितना ग्रोथ कर पाएंगे इसी पर निर्भर करता है। और तीसरा चौथा सबसे जो अहम होता है वो इन्वेंट्री को चेक करना। इन्वेंट्री चेक करना मतलब ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आके डंप हो गया, मतलब स्टॉकिस्ट से, स्टॉकिस्ट पॉइंट पे कौन सा प्रोडक्ट काफ़ी समय से है नहीं निकल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट केमिस्ट पे अवेलेबल है लेकिन नहीं निकल रहा है। उसके लिए जो है आपको जाके पता करना होगा
नेक्स्ट जो अहम होता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करना। जैसे रिलेशनशिप मतलब डॉक्टर से बॉन्डिंग रखना, डॉक्टर के अलावा जो है केमिस्ट के अलावा अपने स्टॉकिस्ट से रिलेशन बनाना। जब आप अच्छा रिलेशन बनाए रहेंगे तो आपको समय समय पे ऑर्डर वगैरह मिलते रहेंगे, और आपको पता भी करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है डंप है, कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा है, समय समय पे चेक करते रहना। ये आपका एक अहम रोल होता है। उसके अलावा होता है कंप्यूटर कंपनियां जो है, मार्केट में कंपनी बहुत से अवेलेबल है। जो आपके डायरेक्ट कंपटीटर हैं वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, और किस तरह के एलबीएल दे रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या डील दे रहे हैं, मार्केट में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये बात पता करके आप अपने सीनियर को बताएं, आप अपने कंपनी में इन्फॉर्म करें। इसके अलावा है आप अपना इमेज बिल्ड करें, मार्केट में एक इमेज बिल्ड करें, हाँ फलाने आ रहे हैं या फलाने आए हैं। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, डिसिप्लिन में रहिए और अपना एक इमेज बनाइए, क्योंकि कम डॉक्टर या कस्टमर जो है वो आपको पहचानता है पहले। आप जिस इमेज से जाएंगे, जिस हिसाब से मिलेंगे, वो उसी हिसाब से आकलन करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपको देखते हुए। और फिर होता है कि नए प्रोडक्ट जो लॉन्च होते हैं उसको आप जाइए प्रॉपर RCPA करिए डॉक्टरों के यहाँ, स्ट्रेटजी बनाइए किस तरह से आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किसके यहाँ लॉन्च करना है, कितने लोगों पे लॉन्च करना है, और कैसे और कब करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए। एक ये अहम रोल होता है। और एक होता है कि आप DOB और DOM, डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ बर्थ, ये एक अहम रोल अदा करता है आपके सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने में। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। ये एक्टिविटीज़ एक अहम एक्टिविटीज़ है जो आपको करना होता है डॉक्टर्स लेवल पे, केमिस्ट लेवल पे, या बहुत ही खास कोई मेडिकल स्टोर का है उससे आप उसके यहाँ आप कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी होता है। इसके बाद प्री कॉल एंड फर्स्ट कॉल एनालिसिस होता है। जैसे आप नए फ्रेशर हैं और आपने ज्वाइन किया है, तो आप पहले जाएंगे, आपको कुछ आइडिया है ना, जैसे आपको डॉक्टर लिस्ट मिल गया, आप जाएंगे पता करेंगे कौन डॉक्टर कहाँ बैठता है, फिर उसके यहाँ सर्वे करेंगे कौन सा ब्रांड लिखते हैं, कौन सा नहीं लिखते हैं, इनको हम कौन सा ब्रांड बताएंगे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट कॉल या प्री कॉल एक्टिविटी। उसके बाद आप इवनिंग में जाएंगे, आप एक एनालिसिस करेंगे, पता करेंगे कि हम फला फला डॉक्टर से मिले थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन आया है कि नहीं आया है। ये होता है पोस्ट कॉल एनालिसिस। इसके अलावा एक होता है टूर प्रोग्राम, जो कि मंथली बनता है। टूर प्रोग्राम हमको नेक्स्ट मंथ में कहाँ जाना है, किससे किससे कहाँ पे जाके वर्किंग करना है, किस दिन जाना है, तो ये 1 महीने पहले ही ये सब प्लानिंग हो जाती है, बन जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम रोल जो होता है वो होता है कि अपने सीनियर से, मतलब अपने एरिया मैनेजर से और अपने RSM से एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी ग्रोथ होना है उन्हीं के थ्रू होना है, उन्हीं से आगे बढ़ना है। तो उनसे अपना रिलेशन बना के चलिए, अच्छा रिलेशन बना के चलिए, फेमिलियर रिलेशन बना के चलिए, तो आप भविष्य में हमेशा सुखी और खुश रहेंगे। मेरे ख्याल से जितने भी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जितने भी पॉइंट होते हैं, जो कि एक अहम पॉइंट होता है, जो ज़रूरी होता है, हमने लगभग सब कवर किया, हमने सब बताया है। और अगर कहीं कोई दिक्कत जैसे अगर आपको होती है तो आप हमको कमेंट में दे सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।